नमस्कार दोस्तों, 2021 में जहां चारों तरफ टेक्नोलॉजी है वहां एंटरटेनमेंट भी डिजिटल हो गया है और इस डिजिटल एंटरटेनमेंट में वीडियो गेम्स सबसे ऊपर आते हैं। क्योंकि जब एंटरटेनमेंट की बात आती है तो 10 में से 7 लोग वीडियो गेम्स खेलना ही पसंद करते हैं। आज मोबाइल और इंटरनेट की वजह से बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग भी वीडियो गेम्स खेलते हैं। कोई सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलता है और कोई एज अ प्रोफेशन। एक स्टडी के मुताबिक हर रोज 230 करोड़ लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं। तो आज हम इसी गेमिंग इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वीडियो गेम की शुरुआत 1940s में हुई, जब साइंटिस्ट और जनरल पब्लिक ने मशीन में एक पॉसिबिलिटी देखी कि ये मशीन सिर्फ काम ही नहीं बल्कि खेल भी सकती है। और फिर 1952 में अलेक्जेंडर स्टुअर्ट डगलस ने एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च कैम्ब्रिज में एडसेक कंप्यूटर में टिक टेक टोई गेम बनाई और इसी के साथ कंप्यूटर्स में वीडियो गेम की शुरुआत हुई। उसके बाद 1962 में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। MIT के एक स्टूडेंट स्टीव रसल ने स्पेस वॉर गेम बनाई जो कंप्यूटर बेस्ड वीडियो गेम थी। और फिर 1966 में न्यूयॉर्क में राल्फ बेयर, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उनको वीडियो गेम्स को टीवी में खेलने का आइडिया है और उसी आइडिया को उन्होंने हकीकत में कन्वर्ट किया 1967 में। 1967 में राल्फ बेयर ने एक ब्राउन बॉक्स तैयार किया। ये एक वीडियो गेम का प्रोटोटाइप था जो कि टीवी पर भी खेला जा सकता था। इसी ब्राउन बॉक्स को 1971 में मैग्नावॉक्स कंपनी ने पेटेंट किया और इस ब्राउन बॉक्स को एक नाम दिया जिसका नाम था ओडेसी। उसके बाद 1980 से लेकर 1984 तक बहुत सारी कंपनी ने कई गेम बनाए जिसमें पैकमैन, डोंकी कॉन्ग, मारियो और इसके जैसी कई फेमस गेम्स भी शामिल है। और 1984 में रशिया के एक मैथमेटिशियन ने टेट्रिस गेम बनाई जो बहुत ही सिंपल और एडिक्टिव गेम थी। उसके बाद 1990s में माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार अपनी विंडोज 3.0 में क्लासिक कार्ड गेम इंस्टॉल की जिसका नाम था सॉलिटेरी। इसके बाद 1995 में सोनी ने गेमिंग इंडस्ट्री में अपनी एंट्री ली और आते ही प्ले स्टेशन लॉन्च किया। इसी के साथ साथ 1997 में मोबाइल गेमिंग की भी शुरुआत हुई जब नोकिया ने अपने 6110 मोबाइल में पहली बार स्नेक गेम को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद 2001 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी गेमिंग इंडस्ट्री में एक अपॉर्चुनिटी देखी और उन्होंने सोनी के प्ले स्टेशन के कंपटीशन में अपना माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स इंट्रोड्यूस किया। 2008 में जब एंड्रॉयड लॉन्च हुआ तब मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छा बूस्ट मिला और आज ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में आप हजारों लाखों वीडियो गेम्स इंस्टॉल करके खेल सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री को रेवेन्यू कैसे मिलती है। दोस्तों, कोई भी एक गेम बनाने में कम से कम 2 कॉस्ट लगती है। एक कॉस्ट लगती है उस गेम की डेवलपमेंट में और दूसरी कॉस्ट लगती है उस गेम की पब्लिशिंग में और मार्केटिंग में। दोस्तों, जिस तरह एक मूवी को डायरेक्ट कोई और करता है, पब्लिश कोई और करता है और उसकी पब्लिशिंग एंड मार्केटिंग कोई दूसरों के हाथ में होता है, ठीक उसी तरह गेमिंग इंडस्ट्री में कम से कम 2 कंपनियां होती है। एक जो गेम को डेवलप करती है और एक जो गेम को पब्लिश करती है। और कभी कभी एक ही कंपनी गेम डेवलप भी करती है और उसका पब्लिशिंग और मार्केटिंग भी करती है। दोस्तों, ये रही 2020 की सबसे फेमस गेम्स और उसकी टोटल कॉस्ट। अब कॉस्ट की बात तो हो गई, अब देखते हैं ये कंपनीज अर्न कैसे करती है। सबसे पहले आती है पीसी गेम्स। पीसी गेम्स में रेवेन्यू का सिर्फ एक ही सोर्स है, बाय सेलिंग द गेम। दोस्तों, पब्लिशिंग और मार्केटिंग कंपनी गेम को सेल करती है और उसी में से कॉस्ट रिकवर करके प्रॉफिट अर्न करती है। उसके बाद बारी आती है मोबाइल और टैबलेट गेमिंग की। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम गेम्स डाउनलोड करते हैं ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से। अब कुछ गेम पेड होंगी और कुछ गेम फ्री होंगी। दोस्तों, पेड गेम फुल्ली पेड होंगी। अगर आप वो अमाउंट पे करते हैं तभी आपको वो खेलने दी जाएंगी, जिसे कंपनी रेवेन्यू अर्न करती है। और अब बारी आती है फ्री गेम्स की। दोस्तों, फ्री गेम्स में इन ऐप परचेसेस होता है। फॉर एग्जांपल PUBG मोबाइल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, PUBG मोबाइल हम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से फ्री में इंस्टॉल करते हैं और हम फ्री में वो गेम खेल भी सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए हमें पे करना पड़ता है, जैसे कि रॉयल पास लेने के लिए हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। और कुछ गेम फुल्ली फ्री होती है, लेकिन जब एक गेम फुल्ली फ्री होती है तब वो थर्ड पार्टी को अलाउ करती है कि वो अपनी एड्स उसमें दिखा सके। सो इट वाज अ थर्ड वे टू अर्न फ्रॉम अ फ्री गेम्स।
पीसी और मोबाइल गेमिंग के बाद आते हैं गेमिंग कंसोल्स। गेमिंग कंसोल जैसे कि सोनी का प्लेस्टेशन और माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स। दोस्तों इसमें कंपनी रेजर एंड ब्लेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज करती है, जिसमें कंपनी गेमिंग कंसोल को बहुत ही कम प्रॉफिट मार्जिन में बेचती है और प्लेयर को कंसोल में नई नई गेम को खेलने के लिए गेम्स को परचेस करना पड़ता है। तो दोस्तों अब जानते हैं गेमिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में। गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर डिपेंड है क्लाउड गेमिंग के ऊपर। दोस्तों क्लाउड गेमिंग का डेमोन्स्ट्रेशन पहली बार 2000 की साल में हुआ था और 2019 में जब गूगल ने अपना क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म स्टाडिया लॉन्च किया, तब से ये बहुत ही फेमस हो गया। दोस्तों आजकल के गेम की साइज बहुत ही बड़ी हो चुकी और अगर आप वो गेम्स खेलना चाहते हैं तो आपको बहुत ही हाई एंड पीसी की जरूरत पड़ेगी। इसी लिमिटेशन को दूर करने के लिए क्लाउड गेमिंग का इनोवेशन किया गया। क्लाउड गेमिंग में सारे के सारे हाई ग्राफिक्स गेम कंपनी के क्लाउड्स में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। फिर भले ही आपका कंप्यूटर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का हो, आप हाई परफॉर्मेंस वाली गेम्स भी खेल सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट होगी और वो है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। दोस्तों जितना हाई स्पीड आपका इंटरनेट होगा उतना ही स्मूथली आप गेम खेल सकते हैं। और क्लाउड गेमिंग में गेम्स खेलने के लिए कंपनीज मंथली या आवरली चार्ज करती है। अब देखते हैं गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। दोस्तों 2020 में गेमिंग इंडस्ट्री की रेवेन्यू 165 बिलियन डॉलर्स थी, जिसमें से मोबाइल गेमिंग 85 बिलियन डॉलर, पीसी गेमिंग 40 बिलियन डॉलर और कंसोल गेमिंग में 33 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू थी। और इसी साल में 2.7 बिलियन से भी ज्यादा वीडियो गेम प्लेयर थे। दोस्तों फ्यूचर में 2022 की बात करें तो गेमिंग इंडस्ट्री 165 बिलियन डॉलर से लेकर 196 बिलियन डॉलर की होने वाली है। यूएसए, चाइना और साउथ कोरिया इस इंडस्ट्री की टॉप 3 कंट्रीज हैं और इंडिया 5th रैंक पे आता है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू अ स्टडी एवरेज एज ऑफ अ गेमर इज 34 ईयर्स और इंडिया में ये फिगर 24 ईयर्स का है। दोस्तों 2019 में हुए एक गेमिंग टूर्नामेंट जिसका नाम इंटरनेशनल 9 है, वो अब तक का हाईएस्ट पेइंग गेमिंग टूर्नामेंट है, जिसका प्राइस पूल था 251 करोड़ रुपीस। तो ये थी गेमिंग इंडस्ट्री की कहानी। जैसा कि आप सब जानते हैं, फ्यूचर इज फुल्ली लोडेड विथ टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब चीजें प्रॉफिटेबल ही होंगी। इसीलिए गेमिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ भी एकदम पॉजिटिव ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपनी फेवरेट गेम का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। दिस इज अक्षय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।